गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम टू निक एजुकेशन। तो देखिए, मैं आप लोगों को सीपी नेट का जो केमिस्ट्री पोर्शन है उसको कंप्लीट करा रही थी। तो देखिए, जिसमें आपका जो चौथी यूनिट है मेटल तथा नॉन मेटल, ठीक है, इसके बारे में हम लोग स्टडी कर रहे थे। मेटल तथा नॉन मेटल यानी धातु एवं अधातु, ठीक है। इससे पिछली वीडियो में आगे आप लोगों को जो धातुओं के कंपाउंड हैं, यानी कोई आपको मेटल दे देंगे और इसके द्वारा कौन से कंपाउंड का निर्माण होता है, जैसे NaCl हुआ, Na2CO3 हुआ, लाइक NaHCO3 हुआ, ठीक है। तो ये क्या होते हैं? ये मेटल के कंपाउंड होते हैं। इसके बारे में हम लोगों ने स्टडी की थी। लाइक मेटल के द्वारा किस देखिए कौन कौन से कंपाउंड बनते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है। मोस्टली इसका फॉर्मूला पूछा जाता है और इसके उपयोग पूछे जाते हैं, यानी इसके यूजेस पूछे जाते हैं, ठीक है। 1 नंबर का क्वेश्चन इस टॉपिक से हमेशा आता है, ठीक है। आगे आप लोगों को देखिए मेटल के बारे में बता चुके हैं। मेटल क्या होती है? मेटल एक प्रकार से इलेक्ट्रो पॉजिटिव होती है, ठीक है, यानी जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है उसको ही मेटल कहा जाता है, ठीक है। तो देखिए, जो धातुएं होती हैं वो कैसी होती हैं? चमकदार होती हैं, ठीक है। तो देखिए, जो धातुएं होती हैं वो क्या करती हैं? इलेक्ट्रॉनों को रिलीज करती हैं, यानी देखिए रिलीजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ही मेटल की मेन प्रॉपर्टीज होती है। ये क्या करती है? अपना 1 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर अपने आयन में कन्वर्ट हो जाती है। पिछली वीडियो में हम लोगों ने स्टडी की थी। आपको प्रॉपर वीडियो देखनी है, आप लोगों को लिंक मिल जाएगा इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, ये पार्ट फर्स्ट इसका बताया था, मेटल तथा नॉन मेटल के बारे में आगे बताया था। आज इसका पार्ट सेकंड है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। चौथी यूनिट थी हमारी सीपी नेट की, मेटल तथा नॉन मेटल। मेटल एवं नॉन मेटल, जिसको हिंदी में बोलते हैं धातु एवं अधातु। तो देखिए, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे मेटल्स के कंपाउंड। तो देखिए, मेटल के कंपाउंड में हम लोगों ने कौन कौन सी मेटल्स पढ़ ली थी? सोडियम हमने पढ़ाया था, ठीक है, मैग्नीशियम को पढ़ाया था और इसमें कैल्शियम को पढ़ाया था, ठीक है। जैसे सोडियम से NaCl, Na2CO3, इसका यूज किस तरीके से करते हैं? लाइक धावन सोडा बताया था, Na2CO3 इंटू 10H2O। इसके बाद मैंने मैग्नीशियम के बारे में बताया था, मैग्नीशियम क्या होता है, इसके यूज किस तरीके से किया जाता है, ठीक है। और देखिए, मैग्नीशियम के कंपाउंड जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड हुआ, ठीक है, MgOH का उल्टा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हुआ, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसके बारे में हम लोगों ने प्रॉपर स्टडी की है, ठीक है। तो आज आप लोगों को बताएंगे मेटल्स कंपाउंड पे। हमारी चौथी देखिए मेटल है एल्यूमिनियम, ठीक है। चौथी है देखिए हमारी एल्यूमिनियम। देखिए, आप लोगों को बहुत ही सिंपल तरीके से ये बता रही है। ये क्वेश्चन मोस्टली आते हैं पेपर में, इनके फॉर्मूले आ जाते हैं, इनके जो अयस्क होते हैं उनके बारे में पूछ दिया जाता है, लाइक इनके उपयोग पूछ दिए जाते हैं, ठीक है। तो इससे 1 नंबर या 2 नंबर का क्वेश्चन हमेशा आता है, ठीक है। तो इनको अच्छे से क्लियर करें। तो देखिए, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम देखिए क्या होता है? एल्यूमिनियम का सिंबल होता है Al। इसका परमाणु क्रमांक देखिए कितना होता है? इसका परमाणु क्रमांक होता है 13, ठीक है। और परमाणु भार कितना होता है? इसका परमाणु भार होता है 26, ठीक है। कितना होता है? 26 होता है। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, 13 एल्यूमिनियम 26। तो देखिए 13 क्या है? ये एक प्रकार से एटॉमिक नंबर है, और ये देखिए 26 क्या है? ये एटॉमिक मास है, और ये एल्यूमिनियम हमारा एलिमेंट है, ठीक है। तो देखिए, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप किस तरीके से निकालेंगे? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए 1s2, 2s2, 2p6, 3s2,
तो देखिए 2 2 4, 6 4 10, तो 12। हमको कितने करने हैं, हमको करने हैं 13। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 3s2 की जगह क्या कर देंगे, 3s3 कर देंगे। ठीक है, तो देखिए एल्यूमिनियम पर चार्ज मोस्टली पूछ देते हैं। तो देखिए चार्ज क्या होता है, संयोजकता क्या होती है। देखिए किसी भी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में इसमें जो लास्ट सबसेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है, यानी लास्ट देखिए जो इलेक्ट्रॉन है हमारा 3s3 में जा रहा है, यानी यही इसकी बैलेंसी हुई। ठीक है, यानी बैलेंस की इसकी कितनी हुई, प्लस के 3 हुई। ठीक है, लास्ट सबसेल में जो मतलब हमारा इलेक्ट्रॉन जाता है 3s3 में, यही इसकी बैलेंसी होती है। ठीक है, तो एल्यूमिनियम पे चार्ज कितने होते हैं, प्लस के 3 होते हैं। ठीक है, एल्यूमिनियम पर कितने चार्ज होते हैं, प्लस के 3 होते हैं। तो देखिए अब एल्यूमिनियम के आप लोगों को कंपाउंड्स बताएंगे जिनसे क्वेश्चन मोस्टली आते हैं, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। तो समझिए एल्यूमिनियम देखिए क्या होता है। तो देखिए जो एल्यूमिनियम होता है ये पृथ्वी पर पाया जाने वाला सर्वाधिक पाया जाने वाला मेटल होता है। ठीक है, यानी पृथ्वी पर सबसे अधिक पाई जाने वाली धातु कौन सी होती है, वो मेटल होती है। ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पृथ्वी पर सर्वाधिक पाई जाने वाली धातु, तो देखिए कौन सी धातु सबसे अधिक पाई जाती है, एल्यूमिनियम। ठीक है, जो एल्यूमिनियम होती है ये पृथ्वी पर सबसे अधिक पाई जाने वाली धातु होती है। ठीक है, तो देखिए अब आपको उसके यूज बताते हैं। एल्यूमिनियम का यूज देखिए किस तरीके से किया जाता है। देखिए इससे क्वेश्चन आया था कि रेनकोट बनाने में किस मेटल का यूज किया जाता है। ठीक है, तो एल्यूमिनियम का यूज किसमें किया जाता है, रेनकोट बनाने में किया जाता है। ठीक है, बरसाती कोट बनाने में किसका यूज किया जाता है, एल्यूमिनियम का यूज किया जाता है, बरसाती कोट। और इसका यूज एल्यूमिनियम का मोस्टली किसमें किया जाता है, वायर बनाने में किया जाता है, जो इलेक्ट्रिक वायर होते हैं। ठीक है, उसमें इसका यूज किया जाता है एल्यूमिनियम का, ये भी इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक वायर यानी विद्युत तार बनाने में किसका यूज किया जाता है, एल्यूमिनियम का यूज किया जाता है। एक क्वेश्चन आता है कि मतलब रत्न बनाने में किसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो क्या है, एल्यूमिनियम का यूज किसमें किया जाता है, रत्न बनाने में किया जाता है। डायमंड बनाने में एल्यूमिनियम का यूज किया जाता है। ऑर्नामेंट बनाने में भी किसका यूज किया जाता है, एल्यूमिनियम का यूज किया जाता है। ठीक है, और इससे क्वेश्चन आया था, देखिए ये कि जो प्रेशर कुकर होते हैं उसमें किसका या किस मतलब जो मेटल होती है उसका यूज किया जाता है। ठीक है, एल्यूमिनियम का यूज एक प्रकार से प्रेशर कुकर बनाने में भी किया जाता है। यहाँ पर लिख दे रहे हैं, देखिए प्रेशर कुकर, तो देखिए प्रेशर कुकर बनाने में किसका यूज किया जाता है, एल्यूमिनियम का यूज किया जाता है। तो देखिए जो एल्यूमिनियम होती है ये पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, इस पर चार्ज +3 होता है। और देखिए इसका यूज एक प्रकार से रेनकोट बनाने में किया जाता है। प्रेशर जो मतलब कुकर होता है उसमें इसका यूज किया जाता है। लाइक इसका यूज विद्युत तार यानी जो इलेक्ट्रिक वायर होते हैं उसमें एल्यूमिनियम का यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आप लोगों को इसके कंपाउंड्स बताएंगे, इसके कंपाउंड्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका एक महत्वपूर्ण अयस्क होता है जिसका नाम होता है बॉक्साइट। ये पूछते हैं बॉक्साइट किसका अयस्क होता है, तो बॉक्साइट किसका अयस्क होता है, एल्यूमिनियम का अयस्क होता है बॉक्साइट। Al2O3 इंटू 2H2O। ठीक है, तो जो बॉक्साइट है वो किसका अयस्क होता है, एल्यूमिनियम का अयस्क होता है। तो देखिए रोल्ड गोल्ड होता है उसमें किसका यूज किया जाता है, उसमें
एल्यूमिनियम का यूज किया जाता है, ठीक है। और देखिए एक क्वेश्चन आता है, जैसे एल्यूमिनियम है, अगर आप उसकी एयर के साथ रिएक्शन करा दो तो एक प्रकार से उस पर क्या हो जाती है, जंग लग जाती है, ठीक है। जैसे हम एल्यूमिनियम लें, ठीक है, एल्यूमिनियम की हमने एयर के साथ रिएक्शन करा दी, जिससे हमें एल्यूमिना प्राप्त हो जाता है। एल्यूमिना का देखिए फॉर्मूला होता है एल्यूमिना Al2O3, ठीक है। ये किसका फॉर्मूला होता है, एल्यूमिना, ये क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। एल्यूमिनियम को जब आप एयर में मतलब खुला छोड़ देंगे, जिससे ये बना लेता है Al2O3, ठीक है। इसने क्या बना लिया, ये एल्यूमिना बना लिया। लाइक इसमें जब भी 2H2O यानी मतलब जल के मोल जुड़ जाते हैं तो ये इसका नाम क्या हो जाता है, बॉक्साइट हो जाता है, ठीक है। ये एक प्रकार से एल्यूमिनियम का अयस्क होता है। और आप लोगों को मैंने बताया भी था, जो Al2O3 है ये एक प्रकार से किस तरीके से बिहेव करता है, एक था ZNO, नेक्स्ट था Al2O3। देखिए पिछली वीडियो में बताया भी था, Al2O3 एक प्रकार से क्या होता है, उभयधर्मी ऑक्साइड होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए पेपर में पूछते हैं कि ऐसे कौन से कंपाउंड हैं जो उभयधर्मी होते हैं। एक होता है ZNO और एक होता है Al2O3, यानी जिसमें एसिडिक भी मतलब होगा नेचर और बेसिक भी होगा, अम्लीय भी होगा और ये क्षारीय भी होगा, ठीक है। इसको बोलते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड या एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है देखिए हमारा, नेक्स्ट है देखिए पांचवी मेटल है जिंक। तो देखिए जिंक, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, देखिए सबसे पहले आप लोगों को बताते हैं कि जो जिंक होता है इसकी चार्ज कितना होता है। देखिए मोस्टली इसका चार्ज पूछते हैं, आवेश। देखिए जिंक पर आवेश कितना होता है, +2 होता है। तो देखिए जिंक कहाँ प्रेजेंट होता है, तो देखिए जो जिंक होता है वो आंसुओं में पाया जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, ये इंपॉर्टेंट है। आंसू में क्या पाया जाता है, आंसू में पाया जाता है जिंक। तो देखिए जो जिंक होता है वो आंसुओं में प्रेजेंट होता है, और देखिए ये लार में भी पाया जाता है, ठीक है। लार में भी पाया जाता है जिंक, और नेक्स्ट पसीने में भी जिंक पाया जाता है, ठीक है। तो देखिए जिंक के द्वारा किस कंपाउंड का निर्माण होता है, एक होता है जिंक फॉस्फाइड। देखिए सूत्र होता है इसका Zn3P2। ये देखिए फॉर्मूला आया था जिंक फॉस्फाइड, जिंक फॉस्फाइड। तो देखिए जिंक फॉस्फाइड का यूज कहाँ किया जाता है, इसका यूज किया जाता है रेट किलर में, यानी चूहे मार की दवाई में इसका यूज किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछते हैं कि रेट किलर में किस कंपाउंड का यूज किया जाता है, यानी जिंक फॉस्फाइड का यूज रेट किलर में किया जाता है, जिससे जो चूहे होते हैं वो आसानी से मर जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कंपाउंड के बारे में बताते हैं आप लोगों को। देखिए आगे आगे मैंने बताया था कि जो जिंक ऑक्साइड होता है इसका यूज दांतों की पुताई में किया जाता है, या आर्टिफिशियल टीथ बनाने में किसका यूज किया जाता है, आर्टिफिशियल टीथ बनाने में किसका यूज किया जाता है। देखिए ZNO, ये इसका फॉर्मूला होता है, इसका केमिकल नेम होता है जिंक फॉस्फाइड, सॉरी जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड। तो देखिए ZNO का यूज कहाँ किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछते हैं कि नकली दांत की पुताई में किस कंपाउंड का यूज किया जाता है, तो जिंक ऑक्साइड का यूज किया जाता है नकली दांत की पुताई में, ठीक है। नकली दांत की पुताई में
ZnO का यूज किया जाता है। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, मूवी सीन में आप लोगों ने देखा होगा, मूवी सीन में जो एक प्रकार से जो स्मोक होता है, उस स्मोक जो मतलब धुआं होता है, उसका जो क्रिएशन है वो जिंक के द्वारा किया जाता है। ठीक है, यानी जिंक के द्वारा जो आर्टिफिशियल धुआं होता है उसको मतलब क्रिएट किया जाता है। ठीक है, ये पूछते हैं कि आर्टिफिशियल धुएं में, आर्टिफिशियल या स्मोकिंग बोल सकते हैं, कृत्रिम धुएं में कृत्रिम धुएं में जिंक का यूज किया जाता है। ठीक है, जिंक के छिड़काव से कृत्रिम धुआं क्रिएट हो जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था, कृत्रिम धुआं को किस तरीके से आप क्रिएट करेंगे, तो जिंक के द्वारा जो धूम्रपान मतलब फिल्म में मोस्टली इसी के द्वारा जो कृत्रिम धुआं होता है उसका मतलब उसका क्रिएशन किया जाता है। देखिए एक क्वेश्चन इसका इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन आता है गैल्वेनीकरण, गैल्वेनाइजेशन। तो देखिए गैल्वेनीकरण क्या होता है, ये आयरन होता है। ठीक है, आयरन को जल से बचाने के लिए इसके ऊपर जिंक का लेपन कर दिया जाता है। ठीक है, किसका लेपन कर दिया जाता है, जिंक का लेपन कर दिया जाता है। जिंक का लेपन इसलिए किया जाता है जिससे आयरन में जंग ना लगे। ठीक है, जंग को बचाने के लिए आयरन में क्या किया जाता है, जिंक का लेपन कर दिया जाता है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, गैल्वेनीकरण बोलते हैं। ये क्वेश्चन पूछते हैं आयरन को जंग से बचाने के लिए किस एलिमेंट का यूज किया जाता है, तो जिंक का यूज किया जाता है। ये प्रोसेस गैल्वेनीकरण कहलाती है। ठीक है, देखिए जैसे कोई आपका आयरन है, ठीक है, जैसे लोहा है, अगर लोहे पर मतलब क्या है जंग लग जाए, एक क्वेश्चन आता है कि लोहे पर मतलब जंग लग जाने से क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछते हैं कि आयरन का जो मतलब भार है वो बढ़ता है या घटता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आता है, इसमें क्या होता है, जो आयरन का भार होता है वो बढ़ता है। देखिए जंग लग जाने से जो आयरन का भार होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है, और जो आयरन होता है ये एक प्रकार से जो आपका लोहा होता है वो कैसा हो जाता है, डैमेज हो जाता है। ठीक है, एक प्रकार से कठोर नहीं रहता है, और उसका जो कलर है उसके कलर में भी चेंजमेंट हो जाता है, कलर भी परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, आयरन के प्रोटेक्शन के लिए इसके चारों ओर जिंक का लेपन कर दिया जाता है। इस प्रोसेस को गैल्वेनीकरण कहते हैं। नेक्स्ट देखिए आप लोगों को बताते हैं कॉपर के बारे में। ठीक है, छठवीं धातु है हमारी कॉपर। छठवीं धातु है हमारी कॉपर। ठीक है, कॉपर कितने पे आता है, 29 पे आता है। ठीक है, कॉपर पर चार्ज मोस्टली पूछते हैं। कॉपर पर एक तो चार्ज होता है +1 और एक होता है +2। देखिए मोस्टली बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि +1 आवेश है तो उसको क्या बोलेंगे और +2 आवेश है तो उसको क्या बोलेंगे। ठीक है, अगर CO पर +1 आवेश है तो इसको बोलते हैं क्यूप्रस, क्या बोलेंगे, इसको क्यूप्रस बोलेंगे। ठीक है, अगर कॉपर पर आवेश +2 है तो इसको बोलेंगे क्यूप्रिक। देखिए ये क्वेश्चन मोस्टली आता है पेपर में, ये पूछ देते हैं कि जो क्यूप्रस है यानी जो मतलब CO पर +1 आवेश होता है उसको क्यूप्रस बोलते हैं, और देखिए कॉपर पर यदि आवेश 2 है तो उसको मतलब क्यूप्रिक बोलते हैं। तो देखिए कॉपर एक प्रकार से कैसी धातु है, ऐतिहासिक धातु है। ठीक है, सबसे पहली खोजी जाने वाली धातु कौन सी है, कॉपर है। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए, ऐतिहासिक धातु। तो देखिए ऐतिहासिक धातु कौन सी है आपकी, कॉपर है। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है कि कॉपर की अधिकता से कौन सी डिसीज हो जाती है, कौन सा रोग हो जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था, कॉपर की अधिकता से
अधिकता से एक डिसीज हो जाती है जिसका नाम है विल्सन रोग, ठीक है, विल्सन रोग। इससे विल्सन रोग हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कॉपर का यूज किसमें किया जाता है? कॉपर का यूज एक प्रकार से कवकनाशी के रूप में किया जाता है, ठीक है। किसमें किया जाता है? कवकनाशी के रूप में, या आप कह सकते हैं कॉपर का यूज कीटनाशी के रूप में किया जाता है, ठीक है। एक करते हैं कीटनाशी के रूप में और नेक्स्ट करते हैं कवकनाशी के रूप में, ठीक है। नेक्स्ट है देखिए, नेक्स्ट मेटल है हमारी एयू। एयू मतलब गोल्ड। सातवीं मेटल है हमारी एयू। एयू मतलब गोल्ड, ठीक है। तो इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? परमाणु क्रमांक इसका होता है 79, ठीक है। कितना होता है? 79, यानी 79 इसका परमाणु क्रमांक होता है। आगे आप लोगों को बताया था कि जो एयू होती है इसकी जो आघात वर्धनीयता होती है वो सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। सबसे ज्यादा आघात वर्धनीय धातु कौन सी होती है? एयू होती है। ये क्वेश्चन पूछते हैं। सबसे अधिक आघात वर्धनीय धातु कौन सी होती है? एयू होती है। और क्वेश्चन वो इससे पूछते हैं कि सबसे ज्यादा तन्य धातु कौन सी होती है, यानी जिसकी जो डक्टिलिटी होती है वो कैसी होती है? ज्यादा होती है, ठीक है। कौन सी धातु होती है? एयू होती है, गोल्ड। और देखिए, विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक धातु कौन सी होती है? एयू होती है, सबसे अच्छी सुचालक धातु। ठीक है, यानी देखिए, गुड कंडक्टर ऑफ बेस्ट इलेक्ट्रिसिटी है कौन सी धातु? एयू धातु, ठीक है। तो देखिए, जो एयू है ये एक प्रकार से कैसी धातु है? अक्रिय धातु है। ये क्वेश्चन पूछते हैं अक्रिय धातु कौन सी होती है, तो अक्रिय धातु कौन सी होती है? एयू होती है। तो देखिए, जो गोल्ड होती है वो कभी भी जल के साथ रिएक्शन नहीं करती है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया था। एयू होती है वो कभी भी जल के साथ रिएक्शन नहीं करती है, ठीक है। नेक्स्ट आप लोगों को बताते हैं इसके यूजेस क्या है और इससे कंपाउंड का निर्माण होता है जिसे मोस्टली पूछा जाता है। तो देखिए, इससे क्वेश्चन आता है ऑरिक क्लोराइड। देखिए, ऑरिक क्लोराइड एयू का कंपाउंड होता है, ठीक है। AuCl3 इसको बोलते हैं ऑरिक क्लोराइड, ठीक है। तो देखिए, ऑरिक क्लोराइड का मोस्टली इसका यूज आता है। इसका यूज देखिए किसमें किया जाता है? तो देखिए, इसका यूज एक प्रकार से किसमें करते हैं? बीनम के रूप में किया जाता है, ठीक है। यानी सांप जब आपको काट ले तो जिससे ऑरिक क्लोराइड लगाने से वो जो पेशेंट है वो आसानी से सही हो जाता है, ठीक है। यानी सांप को काटने से बचाने के लिए ऑरिक क्लोराइड का यूज किया जाता है। ये क्वेश्चन पूछते हैं, सांप को काटने से बचाने के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है। किसका? AuCl3 का, ठीक है। तो देखिए, AuCl3
जो होता है ये एक प्रकार से सांप को काटने से बचाने में हेल्प करता है। ठीक है, अब आप लोगों को इसके यूजेस बताएंगे, एयू का यूज किसमें किया जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है, एयू पर कभी भी जंग नहीं लगती है। ठीक है, क्योंकि इसकी जो आघात वरीयता होती है वो सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एयू पर जंग नहीं लगती है। ठीक है, तो देखिए एयू का यूज किसमें किया जाता है, आभूषण बनाने में गोल्ड का यूज किया जाता है। ठीक है, किसमें, ऑर्नामेंट बनाने में, आभूषण बनाने में किसका यूज किया जाता है, एयू का यूज किया जाता है। ठीक है, अब आप लोगों को बताते हैं शुद्ध धातु की पहचान या शुद्ध गोल्ड की पहचान किस तरीके से की जाती है। ठीक है, तो देखिए यदि आपका सोना 24 कैरेट का है, ठीक है, 24 कैरेट का है, तो आपका जो सोना है वो पूरी तरीके से कैसा है, प्योर है। ठीक है, यानी कम से कम 99% आपका जो गोल्ड है वो कैसा है, प्योर है, शुद्ध है। ठीक है, और देखिए 22 कैरेट, तो देखिए 22 कैरेट का जो आपका सोना है यानी 22 कैरेट का जो सोना है उसमें अनेक प्रकार से अशुद्धियां भी होती हैं, यानी जिसमें देखिए जिसमें किसका यूज किया मतलब किया गया है, एजी का भी यूज किया गया है और कॉपर का भी यूज किया गया है। ठीक है, यानी इसमें जो इसका रेशियो होता है वो कितना होता है, 92% तक होता है। ठीक है, 22 कैरेट में सिल्वर मिला दिया जाता है और कॉपर मिला दिया जाता है। एक होता है 18 कैरेट, मोस्टली देखिए जो मतलब ऑर्नामेंट बनाए जाते हैं आभूषण बनाने में 18 कैरेट सोने का यूज किया जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए आपके पैट में आया था कि मतलब कौन से, देखिए इस तरीके से क्वेश्चन आया था कि सोने के आभूषण बनाने में मतलब कितने कैरेट का सोना होना चाहिए, तो 18 कैरेट का सोना होना चाहिए, क्योंकि ये जो सोना है वो पूरी तरीके से आपका प्योर नहीं है। इसमें अनेक प्रकार से देखिए जैसे कॉपर का भी यूज किया गया होगा और एजी का भी यूज किया गया होगा और लाइक एल्यूमिनियम का भी यूज किया गया होगा। ठीक है, इसमें जो आपका गोल्ड है उसका रेशियो देखिए मोस्टली बस ज्यादा नहीं होता है, केवल होता है 75%। आपका जो गोल्ड है वो कैसा होता है, शुद्ध नहीं होता है, उसमें अनेक प्रकार से जो मतलब धातुएं होती हैं उनको मिला दिया जाता है, लाइक जैसे कॉपर को, एजी को और एल्यूमिनियम को। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो मतलब आपका जो प्योर है, प्योर सोना हमेशा प्राप्त होता है 24 कैरेट से। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये मोस्टली पूछते हैं। और सबसे कम के क्या बताया था आप लोगों को, 18 कैरेट। ठीक है, नेक्स्ट है देखिए सिल्वर, एजी। नेक्स्ट है देखिए सिल्वर, कौन सी धातु है हमारी, 7वीं की 8वीं, 8वीं है सिल्वर। देखिए सिल्वर जिसका प्रतीक होता है एजी, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, परमाणु क्रमांक होता है इसका 47। ठीक है, तो देखिए जो एजी है ये विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है। ठीक है, और जो गोल्ड है वो दूसरे नंबर पे है। गुड कंडक्टर ऑफ हीट इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन सा होता है, सिल्वर होता है। ठीक है, एजी। और ये एक प्रकार से कैसी धातु है, अक्रिय धातु है। ठीक है, ये एक प्रकार से देखिए कैसी धातु है, अक्रिय धातु है। तो देखिए जो मतलब एजी है ये भी कभी भी जल के साथ रिएक्शन नहीं करता है। ठीक है, ये जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। देखिए आप लोगों को ऑप्शन में दे देंगे कौन सी धातु जल के साथ रिएक्शन करती है, एजी, एयू, एसएन और कॉपर। तो इस तरीके से देखिए क्वेश्चन आ जाते हैं, एयू और एजी है वो मोस्टली रिएक्शन नहीं करती हैं जल के साथ, जल के साथ नो रिएक्शन। ठीक है,
और देखिए इस पर कभी भी जंग नहीं लगती है, किस पर, Ag पर जंग नहीं लगती है, जंग नहीं लगती है। तो देखिए अब आप लोगों को Ag के कंपाउंड्स इंपॉर्टेंट हैं। देखिए इससे 2 क्वेश्चन आते हैं इनके कंपाउंड से, ठीक है, तो बताते हैं, पहले आप इसको नोट कर लीजिए। तो देखिए इसका पहला कंपाउंड है इसका देखिए पहला कंपाउंड है AgI, जिसका नाम होता है सिल्वर आयोडाइड। ठीक है, इसका नाम क्या होता है, सिल्वर आयोडाइड यानी AgI। तो देखिए AgI का यूज किसमें किया जाता है, तो देखिए अमेरिका में एक प्रकार से कृत्रिम वर्षा होती है, ठीक है, एक प्रकार से आप कह सकते हैं, टीवी सीरियल में भी आपने देखा होगा, एक प्रकार से वर्षा होती है, तो वहां की जो वर्षा है वो कैसी है, रियल नहीं है, ठीक है, उसमें AgI का यूज किया जाता है। ठीक है, तो AgI का यूज किसमें किया जाता है, कृत्रिम वर्षा में AgI का यूज किया जाता है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार पूछते हैं, इसलिए इसको अच्छे से क्लियर करें। कृत्रिम वर्षा में, कृत्रिम वर्षा में किसका यूज किया जाता है, सिल्वर आयोडाइड का यूज किया जाता है। ये वर्षा सबसे पहले कहाँ कराई गई, अमेरिका में कराई गई। ठीक है, ठीक है, तो AgI का यूज किसमें करते हैं, कृत्रिम वर्षा में किया जाता है। ZNO का यूज आप लोगों को बताया था, जो आर्टिफिशियल टीथ होते हैं उनकी पुताई में इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट इसका देखिए कंपाउंड है सिल्वर नाइट्रेट, जिसको बोलते हैं ल्यूनार कास्टिक। AgNO3 ल्यूनर कास्टिक। तो देखिए ल्यूनार कास्टिक का यूज किसमें किया जाता है, देखिए वोट डालने की जो इंक होती है, देखिए जब हम लोग वोट डालने जाते हैं तो आपके क्या होता है, फिंगर पर यहाँ पर इंक लगा दी जाती है। ठीक है, तो उस इंक में सिल्वर नाइट्रेट का यूज किया जाता है। देखिए ये क्वेश्चन मोस्टली पूछते हैं, इसलिए देखिए इनको ध्यान से पढ़ें। इसका नाम देखिए केमिकल क्या होता है, सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट इसका केमिकल नेम होता है, रासायनिक नाम। और इसका यूज किसमें किया जाता है, इसका यूज वोटर इंक के रूप में किया जाता है। जो मतलब वोटर होते हैं, इंक जब मतलब वोट डालने जाते हैं तो उनकी फिंगर पर इस तरीके से यहाँ पर क्या लगा दी जाती है, इंक लगा दी जाती है, जिसमें सिल्वर नाइट्रेट का यूज किया जाता है। ठीक है, तो इसका यूज किसमें करती है, वोटर इंक में AgNO3 का यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है देखिए हमारी मेटल आयरन। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्टली हमेशा पूछा जाता है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है देखिए हमारी मेटल आयरन। आयरन मतलब Fe। ठीक है, आयरन, आयरन जिसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, इसका परमाणु क्रमांक होता है 26। ठीक है, आप लोगों को बताया था कि पहले स्थान पर यानी पृथ्वी पर पहले स्थान पर पाई जाने वाली मेटल कौन सी थी, एल्यूमिनियम थी। ठीक है, जो आयरन होती है ये सेकंड स्थान पर पाई जाने वाली मेटल होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन आते हैं। सेकंड स्थान पर यानी द्वितीय स्थान पर पाई जाने वाली धातु। तो देखिए सेकंड स्थान पर कौन सी मेटल पाई जाती है, आयरन पाई जाती है। ठीक है,
आयरन, इसका अयस्क देखिए क्या होता है, हेमेटाइट होता है। आगे आप लोगों को प्रॉपर अयस्क पढ़ाएंगे, ठीक है, जिससे आप लोग अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। आपका पूरा चैप्टर ही है अयस्क वाला, जिसमें आप लोगों को ये मतलब क्लियर हो जाएंगे कौन कौन से होते हैं, आयरन पायराइड हुआ, कॉपर पायराइड हुआ, ठीक है। इस तरीके से आगे आप लोगों को बताया जाएगा। तो देखिए आयरन पर आवेश कितना होता है, तो आयरन पर आवेश देखिए +2 होता है, ठीक है, +2 भी होता है और +3 भी होता है, ठीक है। +2 होता है, +3 होता है, +4 भी होता है और +5 भी होता है। जब कभी Fe पर +2 आवेश होता है तो उसको बोलते हैं फेरस। आप लोगों को बताया था अगर CO पर +1 है तो उसको क्या बोलेंगे, क्यूप्रस। Fe पर +3 आयन है तो उसको क्या बोलेंगे, देखिए +2 आवेश है तो इसको बोलेंगे फेरस, और यदि +3 आवेश है तो उसको बोलेंगे फेरिक, ठीक है। बस यहाँ पर क्या है, फेरस है और यहाँ पर क्या है, फेरिक है, ठीक है। अगर +4 आवेश है तो इसको क्या बोलेंगे बताइए, +4 आवेश है तो इसको बोलेंगे परफेरिट, और यदि +5 है तो फेरिट, ठीक है। +2 है तो फेरस, +3 है तो फेरिक, +4 है तो परफेरिट और +5 है तो फेरिट, ठीक है। तो देखिए इसका एक कंपाउंड है जो इंपॉर्टेंट है, फेरिक क्लोराइड, FeCl3। FeCl3, ठीक है। तो देखिए FeCl3 का यूज पूछते हैं मोस्टली, यूज देखिए इसका इंपॉर्टेंट है। देखिए FeCl3 का यूज किसमें किया जाता है, ब्लड प्योरिफिकेशन में इसका यूज किया जाता है, ठीक है। रक्त के शुद्धिकरण में इसका यूज किया जाता है, किसका, FeCl3 का। ब्लड प्योरिफिकेशन में किसका यूज किया जाता है, FeCl3 का यूज किया जाता है। तो देखिए जो FeCl3 है, अगर आयरन पर एक प्रकार से जंग लग जाए तो क्या हो जाती है, अगर जैसे आयरन है आपका और इस पर यदि जंग लग गई तो क्या किया जाता है, इसके ऊपर जिंक का लेपन किया जाता है, ठीक है। इस प्रोसेस को गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, यानी गैल्वनीकरण इस रिएक्शन को कहा जाता है, ठीक है। अगर आपके आयरन पर जंग लग जाती है तो जिससे इसका भार होता है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। और आपका जो भी आयरन होता है वो कैसा हो जाता है, कमजोर पड़ जाता है, ठीक है। ये देखिए फैक्ट जरूर आते हैं सभी में कि आयरन पर यदि हम मतलब आयरन पर जंग लग जाए तो इसका भार क्या होता है, भार बढ़ जाता है, ठीक है। और इसका मतलब ये एक प्रकार से कैसा हो जाता है, कमजोर हो जाता है, और इसका जो रंग होता है वो कैसा हो जाता है, बदल जाता है। तो देखिए जो Fe होता है इसका परमाणु क्रमांक 26 होता है, ठीक है। Fe पर 2 आवेश है तो क्या हुआ, फेरस, और 3 आवेश है तो फेरिक, ठीक है। और FeCl3 इसका मतलब प्रमुख कंपाउंड होता है जिसका यूज ब्लड प्योरिफिकेशन में किया जाता है, ठीक है। और यदि लोहे पर जंग चढ़ जाए तो इसके लिए जिंक का लेपन किया जाता है, ठीक है, जिससे क्या हो जाता है, इस प्रोसेस को गैल्वेनीकरण कहते हैं। देखिए इससे क्वेश्चन आता है कि जब कभी भी आयरन पर जंग लग जाए तो ये कैसा परिवर्तन है, ठीक है, केमिकल परिवर्तन है या फिजिकल परिवर्तन है, ठीक है। तो देखिए ये एक प्रकार से कैसा परिवर्तन है, ये एक प्रकार से रासायनिक परिवर्तन है, यानी लोहे पर जंग लग रही है तो इसका कारण क्या है, रासायनिक परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। और यदि आपको लोहे पर जंग को बचाना है तो लोहे को पर क्या करें, लोहे को अशुद्ध जल में डुबो दें, यानी जो मतलब अशुद्ध जल में डुबो कर रखें, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपकी मेटल है लेड।
नेक्स्ट है देखिए लेड, 10वीं मेटल है आपकी लेड यानी पीबी, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, सीसा, ठीक है। तो देखिए लेड का परमाणु क्रमांक कितना होता है, लेड का परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो देखिए जो लेड होता है इसको, इसका सिंबल होता है पीबी और इसको क्या बोलते हैं, इसको सीसा बोलते हैं, ठीक है। और इसका जो परमाणु क्रमांक बताइए कितना होता है, 82 होता है, ठीक है। आप लोगों को बताया था कि जो लेड है ये विद्युत का कुचालक होता है, ठीक है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट इलेक्ट्रिसिटी किसको बोलते हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए विद्युत की कुचालक धातु, विद्युत की कुचालक धातु देखिए कौन सी होती है, लेड होती है, ठीक है। और बताया था विद्युत की सुचालक धातु कौन सी थी, सिल्वर थी, ठीक है। कौन सी धातु थी, सिल्वर थी, ठीक है। और देखिए लेड की कमी से कौन सी डिसीज उत्पन्न हो जाती है, लेड की कमी से डिसीज हो जाती है मिनीमाता डिसीज, कौन सी डिसीज हो जाती है, मिनीमाता रोग हो जाता है लेड की कमी से, ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन पूछते हैं कि लेड की कमी से कौन सी डिसीज उत्पन्न हो जाती है, तो किस मतलब क्या हो जाती है, मिनीमाता डिसीज उत्पन्न हो जाती है। तो देखिए लेड कहाँ प्रेजेंट होता है, लेड किसमें प्रेजेंट होता है, लेड सिंदूर में प्रेजेंट होता है, ठीक है, किसमें, सिंदूर में प्रेजेंट होता है। इसका फॉर्मूला होता है सिंदूर का HgS, ठीक है, HgS भी प्रेजेंट होता है और PbS भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। HgS और PbS सिंदूर में प्रेजेंट होता है, ठीक है, पाया जाता है। देखिए ये क्वेश्चन पूछते हैं, सिंदूर का फॉर्मूला होता है HgS और इसमें लेड सल्फाइड का भी मिक्सचर होता है प्रेजेंट, तो ठीक है। इसका देखिए यूज किसमें किया जाता है, इसका उपयोग, तो देखिए लेड का यूज किया जाता है कॉस्मेटिक के रूप में, कॉस्मेटिक के रूप में किसका यूज किया जाता है, लेड का यूज किया जाता है, ठीक है। तो इससे देखिए ये एक दो क्वेश्चन आते हैं, मिनीमाता डिसीज मतलब कैसे होती है, ये लेड की अधिकता से होती है, ठीक है। सिंदूर में, सिंदूर का फॉर्मूला क्या होता है, HgS प्लस PbS, ठीक है। और देखिए लेड प्रेजेंट होता है किसमें, आप जो मतलब यूज करते हैं सफेदा, सफेदा, सफेदा में भी यूज मतलब इसका यूज किया जाता है PbCO3 एवं PbOH का होल ट्वाइस, ठीक है। ये होता है लेड सफेदा, ये इंपॉर्टेंट है। तो देखिए सफेदा का फॉर्मूला पूछते हैं, इसका फॉर्मूला होता है लेड कार्बोनेट और लेड हाइड्रोक्साइड यानी PbOH का होल ट्वाइस और PbCO3, ठीक है। इसका परमाणु क्रमांक 82 होता है और विद्युत की एक प्रकार से कुचालक धातु होती है, ठीक है। एक क्वेश्चन आया था कि जो लेड होता है वो मतलब लिपस्टिक में भी पाया जाता है, ठीक है। लिपस्टिक में कौन सा एलिमेंट पाया जाता है, कौन सी धातु पाई जाती है, तो लिपस्टिक में भी किसका, देखिए लिपस्टिक में भी लेड पाया जाता है, ठीक है। एक लिपस्टिक में भी पाया जाता है, इसलिए इसका यूज किसमें करते हैं, कॉस्मेटिक में भी लिपस्टिक का यूज करते हैं। विद्युत की एक कुचालक धातु होती है, ठीक है। तो आज ये आपकी जो मेटल्स हैं वो खत्म हो गई हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे आप लोगों को नॉन मेटल के बारे में बताएंगे, नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, ठीक है। और इसके द्वारा जो भी कंपाउंड्स बनते हैं उनका फॉर्मेशन किस तरीके से होता है, उनका फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। इससे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। इस टॉपिक को अच्छे से क्लियर करें और वीडियो अच्छी लगी है तो उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच।